हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपके भी ओहसान ख़ता हो जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जिसको देखो पॉडकास्ट कर रहा है आजकल, सामने माइक लगा रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं और बातें ऐसी गलीज़। हालांकि पॉडकास्ट से तो लोग सीखने को मिलता है लोगों को पूरी दुनिया में, लेकिन जिस तरह मिसाल के तौर पर एक प्रैंकस्टर है भाई नादिर अली, मशहूर हो गया। अब उसके पास मौलवी भी जा रहे थे, उलमा भी जा रहे थे, ठीक है भाई, लेकिन उलमा को भी सोचना चाहिए कि मैं किस बंदे के पास जाके बैठ रहा हूँ। ये वही बंदे जो अगले दिन हरीम शाह को ले आए कि बताएं आप पैसे कैसे कमाती हैं, पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास। और भाई व्यूज़ आना शुरू हो गए। अब उसको ये समझ ही नहीं आ रही कि वो किस बंदी से क्या सवाल कर रहा है और किस तरह की औरत को बुला के मशहूर कर रहा है, या उस किस तरह की औरत को बुला के अपनी शोहरत हासिल करे, अपने व्यूज़ गए। कोई तो गैरत होनी चाहिए। चले ठीक है, कोई बात नहीं। नादिर भाई से कोई अपनी ज़ाती जो है वो दुश्मनी नहीं है, लेकिन इंसान को सोचना चाहिए कि पॉडकास्ट में वो लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से दूसरा, वो जो बिलक बिलक कर वो बच्चों की तरह रोता था, वो जो मैच हार गए थे, नाम नहीं आता मुझे उसका, वो जो कह रहा था कि भाई जज्बात बदल दिए, ये बदल दिए, वो ठीक है भाई, आपकी वीडियो वायरल हो गई, आप फेमस हो गए, आपने अपने यूट्यूब चैनल बना लिया, ठीक है, इस हद तक तो बात समझ आती है। लेकिन इसको भी शोज मिलना शुरू हो गए और इसने एक एक्ट्रेस से पूछा, जी आप बताएं आप क्या करेंगी। अब वो जुग्गन काजिम नाम की एक्ट्रेस, अल्लाह माफ़ करे, वो कहती है, मुझे गुस्सा इन बातों पर आता है कि कैसे लोगों को बैठा दिया। वो कहती है कि शरअन जो शरई तौर पर रोमांस जाए हो, उसको जायज़ है इस्लाम में, उसको भी कैमरे पर जाए, कैमरे पर भी आना चाहिए, उसमें कौन सी बुरी बात है। आप वीडियो मुलाजा कर लीजिए। सबसे पहले ये काम करूंगी भाई, मैं रोमांस की इजाजत दे दूंगी हदों के अंदर, मतलब एक लिमिट के अंदर, बट मतलब कम से कम मियाँ बीवी और जो इस किस्म के जो मतलब जो शरई ताल्लुक आते हैं उनमें तो एक नॉर्मेलिटी हो ना। लेकिन फिर यार यू आर एक्टिंग, हाँ फिर ठीक है, मतलब यू आर एक्टिंग। कौन सा आप असल में उसको उस नियत से कर रहे हैं, बट मतलब या तो आप एक्टिंग बंद कर देना पाकिस्तान में पूरी तरह। हाँ। जी हाँ, ये कह रही है कि भाई शरई तौर पर तो रोमांस, मतलब अगर मियाँ बीवी एक्टिंग कर रहे हो तो भाई वो तो एक्टिंग कर रहे हैं। अगर वो आपस में रोमांस कर रहे हैं तो क्या हो गया, उनकी नीयत तो कुछ और नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अगर यहाँ पे खड़ा होकर आपको बोलूँ जुगन काजिम कि आप जो है इंतहाई बेगैरत हो, या फिर मैं कोई अजीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर दूं कि भाई मुझे आप बड़ी पसंद हो, अब मेरी नीयत तो वो नहीं है आपको पसंद, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ, आपको बुरा तो लगेगा ना। कोई बंदा आपको गाली दे एक्टिंग की, एक्टिंग करके गाली दे, आपको बुरा लगेगा ना। तो ये तो कोई तरीका ही नहीं है। आप फिर कल को पूरी पूरी अल्लाह माफ़ करे सीन्स करवा दो और अब ये बोले तो एक्टिंग है। और इस तरह की चीज़ों पे न सेंसरशिप भी हमारा सो रहा होता है, न कोई इनके ऊपर जो है वो कोई क्लेम करता है, न कोई इनकी कोई रिपोर्ट करता है, क्योंकि इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। इसी तरीके से वो जो एक और है, अजीब अजीब हैं, अल्लाह माफ़ करे, इतने ज़्यादा लोग बस हाथ में माइक पकड़ा, पॉडकास्ट शुरू हो गए और 18+ जोक्स कर रहे होते हैं। ये नहीं देखते कि ये मेरी वीडियो कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सारे मौलवी बन जाए, ये मैं नहीं कहता कि मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ भाई, हर बंदा मजाक कर रहा होता है, लेकिन कैमरा है, आपकी वीडियोस इंटरनेट पर हमेशा मौजूद रहती हैं, कोई भी देख सकता है। ये व्यूज़ गेन करने के लिए आपको ये 18+ जोक्स करने ही ज़रूरी है क्या? आप यकीन करेंगे, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ह्यूमर है ना, मैं इन लोगों की बजा सकता हूँ, सही बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में मेरे जो दोस्त हैं सबको पता था, लेकिन हर 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 चीज़ का एक 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 माहौल होता है, एक तरीक़ेकार होता है। मैं अपने दोस्तों में बैठता हूँ, मैं उनको सबसे ज़्यादा हंसा सकता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा डबल मीनिंग जोक्स आते हैं, मैं सबसे ज़्यादा अच्छा ह्यूमर रखता हूँ। लेकिन ये मुनाफ़िक़त के ज़ुमरे में नहीं आता कि आप कैमरे के सामने कुछ हैं, कैमरे के बिहाइंड द सीन आप कुछ हैं। ये तरीका होता है कि मिसाल के तौर पे अगर एक औरत कहे कि भाई मैं तो जो हूँ वो हूँ, कैमरे के पीछे भी मैं जो है वो तवाइफ हूँ, तो कैमरे के सामने भी मैं तवाइफ होंगी। नो, आप जितना हो सके अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करें। ये तो गुनाह पर फ़ख्र करना तो ऐसा है कि इससे बहुत बड़ा गुनाह है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो माइक लगा देते हैं, लाइटिंग कर देते हैं और फिर सवालात करते हैं, बताएं आप अपने बारे में, इनसे दूर रहें या आपको बिगाड़ लें। पॉडकास्ट ऐसे करें कि जिसमें कुछ लोगों को सीखने को मिलता हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे जो आपको कुछ ना कुछ सिखाते होंगे, और मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को नहीं मिलता, कोई रिमाइंडर नहीं मिलता, आपका सिर्फ वक्त ज़ाया होता है, तो आप मेरी वीडियो को भी ना देखें। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कोर्सेज़ किए हुए हैं, मैं अपनी तारीफ़ें को पुल बांधने यहाँ पर नहीं आया हुआ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि हर मशहूर शख्स अच्छा होस्ट नहीं हो सकता, हर मशहूर शख्स सहाफ़ी नहीं बन सकता, हर मशहूर शख्स अच्छा कंटेंट नहीं ला सकता। वो जो एक थी, मैं यहाँ हूँ, ये पार्टी हो रही है, अब वो पार्टी हो रही है वाली पूरी एक्ट्रेस बना के कल को उसको भी जो है वो शोज़ पे ले आते हैं। तो शोहरत को इस्तेमाल किया जाता है अपने व्यूज़ के लिए, और हम लोग बेचारे पागलों की तरह इन चीज़ों को देख रहे होते हैं।
तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो इस तरह के पॉडकास्ट को देखता हो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, उनको बताइएगा भाई कुछ सीखा भी है या बस सिर्फ इंटरटेनमेंट के नाम पे बेगैरती ही सीख रहे हो। अगर आप किसी यूट्यूबर को जानते हो जो पॉडकास्ट के नाम पे बेगैरतियाँ फैलाता हो तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।